सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? सब सुखी संपन्न खुश होंगे। सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी के लिए मैं ला गई एक स्टील की नई कढ़ाई। ये है स्टील की नई कढ़ाई जिसमें मैंने ये घी डाल दिया है इतना। तो मित्रों, नई स्टील की कढ़ाई में मैं आज बनाऊंगी बसंत पंचमी के दिन बढ़िया सी सरस्वती माता के लिए खीर। चावल ये धुल के, मुझे कल एक गोला पार से एक आंटी दे के गई थी, तो मैंने उनसे बोला था आंटी से खीर गोला पार में हमारे पहाड़ी चावल जैसे होते हैं। देखिए आप, ये इनको मैं खूब सारा घी में भून दूँगी पहले। ये देखिए, तो फिर लगेगा सरस्वती माँ को भोग। खूब सारा इसको पहले घी में हम भून लेंगे। इधर मैंने दूध पूरा गर्म कर दिया, उबाल भी चला दिया। ये इसमें जैसे थोड़ा सा भून जाता है तो फिर दूध डालूंगी। पानी डाल दिया इसमें दूध। अब इसको मैं चलाते रहूँगी थोड़ी देर। फिर मैं इसकी आँच धीमी कर दूँगी, सिम कर दूँगी बिल्कुल। ये दिन भर ऐसे पकते रहेगी। अभी सारे चावल सब अलग अलग हो गए, देखिए। फटकने लग गई है। अब इसे मैं धीमी आंच कर दूंगी। अभी थोड़ा सा ऐसे उबालने देती हूँ, फिर धीमी आंच में पकते रहेगी। पकने लग गई है, देखिए आप। अभी आपको दिखाऊंगी। अब मैं आँच धीमी कर दूंगी। ये देखिए, आँच मैंने धीमी कर दी। अब पकते रहेगी। तो मित्रों, 3 से 4 घंटे लगते हैं अच्छी सी खीर बनने में। ऊपर से केसर डाल दिया ये, और इलायची पहले पड़ गई थी। इधर काजू भी डाल दिए हैं, देखिए आप। ये अभी और दूध पड़ेगा इसमें, बिल्कुल रबड़ी बनेगी। केसर देख लीजिए आप, ऊपर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही केसर की। तो ऐसे बनती है खीर। 3 से 4 घंटे लगते हैं खीर बनने में। ऐसा नहीं कि आपने चावल पहले पका दिए, उसके बाद कितने लोग करते हैं पहले चावल को सीटी लगा लेते हैं, उसके बाद दूध डाल लेते हैं। तो वो ऐसे नहीं बनती खीर, वो तो फिर पानी की तरह हो जाती ना। खीर को कभी भी घी में आप चावल को भूनो, उसके बाद खौलते हुए दूध को डालो और चलाते रहो जब तक वो पटकने ना लगे। अब धीमी आंच में आप दिन भर कितना भी इसके ऊपर दूध डालो तो सारा इसी में सेट हो जाता है। देखिए आप, काफ़ी अच्छी खीर बन के तैयार हो रही है। आप चाहें तो मुनक्का और किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद ही खट्टापन आ जाता है उसकी वजह से। इसलिए हम लोग काजू और बादाम ही ज़्यादा डालते हैं। ये जब बन जाएगी तो ये चावल नहीं दिखने चाहिए, मतलब इस तरह के हो जाने चाहिए, रबड़ी बिल्कुल। तो देखिए, ये बन गई है बढ़िया सी केसरी खीर बसंत पंचमी में, क्योंकि माँ को पीली चीज़ें सब पसंद है। माँ बसंत पंचमी के हर चीज़ पीली। अब देखिए, नए नए फूल खिलने लग जाएंगे, नई कलियाँ आ जाएंगी। बसंत पंचमी की बाहर आने लग जाती बाहर। उसके बाद शिवरात्रि का होता है इंतजार। तो देखिए, अभी आधी तूफान हवा भी चलने लगी, क्योंकि पेड़ पौधे सब नई नई कलियाँ आती हैं, नए फूल खिलते हैं। सरसों के पेड़ लहलहाते हैं, पीली सरसों खिल जाती है। तो आज बसंत पंचमी से बैठकी होली भी शुरू हो जाती है। लोग होली शुरू कर लेते हैं आज से। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा सोचा कि मेरे व्रत चल रहे, तो जोशी जी को तो भूख लग रही है, इसलिए हम लोग ना घर ही में पॉपकॉर्न भून लेते हैं। मतलब बढ़िया सा, देखिए ये आप भी लाइएगा। ये थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी इसमें, देखिए। और कुकर का ढक्कन खोलते ही दिखाऊंगी, ढक्कन नहीं लगाएंगे। ये देखिए, सुंदर से पॉपकॉर्न। आपके मार्केट से भी अच्छे पॉपकॉर्न घर ही में बन जाते। देखिए आप, ये रिंकी तुझे खाना है, आजा। रिंकी जोशी कहती शीला दीदी मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है, खिलाती नहीं है। आजा, मैं तुझे बुलाते रहे, तू आ तो जा, तेरे को फटाफट खिलाया जाएगा। ये यहाँ से पीली दिख रही है। आप देखिए, आज मैंने सोचा अगर बसंत पंचमी के दिन हर चीज़ पीली पीली हो रही, तो मैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये मैंने उड़द नहीं पीस के आज मूंग पीस दिया है। मूंग का जो मैं बड़े बनाऊंगी, तो मूंग के बड़े बनाऊंगी आज। तो हर चीज़ पीली होगी आज। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, माँ सरस्वती माँ को प्रसन्न करने के लिए। थोड़ा सा ये
गला बंद भी हो रहा है, जुकाम तो मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन भजन वजन थोड़ा तेज गा देती हूँ तो उसके बाद क्या होता है ना, गला एकदम बंद हो जाता है। तो नहीं तो मैं आपको सरस्वती माँ का एक भजन भी सुना देती बढ़िया सा। पॉपकॉर्न भून के भी हो गए हैं तैयार, देखिए सुंदर पॉपकॉर्न, देख लीजिए आप, ये आप भी ऐसे घर में भूनिएगा। माँ सरस्वती का एक भजन सुनाऊंगी आपको। मैं जो भजन सुनाऊंगी माँ का वंदना, ये ज्ञान की देवी है, अज्ञान को दूर भगाती है, ये संगीत की देवी है माँ सरस्वती। इसके लिए एक लोकप्रिय भजन है जो वंदना जो कहेंगे आप, ये भजन विद्या बुद्धि और कला के लिए गाया जाता है, जिसमें माँ शारदे अज्ञानता को दूर करती है, जगत को ज्ञान से अलौकित करती है। अब हम जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए, हम बचपन में जब अपने स्कूल में ये सुनाते थे माता रानी की वंदना, तो बहुत खुशी होती थी। हम लोग स्कूल में बड़े ध्यान मग्न से ये सुनाते थे हम लोग। आजकल तो इंग्लिश में पोयम ये सब चलती है, हम लोग जो प्रार्थना करते थे माँ की, माँ शारदे कहाँ तुम बीणा बजा रही, किस मंजू गान से तुम जग को लुभा रही हो, माँ शारदे कहाँ तुम बीणा बजा रही हो, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में मात तेरे हम सी झुका रहे हैं, बाधा जगत की सारी हटाओ माँ तुम, माँ शारदे कहाँ तुम बीणा बजा रही हो, अज्ञानता हमारी तू शीघ्र हटाना, माँ शारदे कहाँ तुम बीणा बजा रही हो, किस भाव में भवानी तुम मग्न हो रही हो, हमारी म्यूँ माँ तू सुनती नहीं है बिनती, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं। तो मित्रों बचपन की है, अब ये 2 में 3 में 4 में जब होने लगा तब है, फिर मैं कहीं याद छू। और 6 में से तो फिर हम वह शक्ति हमें दो दयानिधि वाला गाने लग गए थे। तो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु में सदा, माँ शारदे कहाँ तुम बीणा बजा रही के। तो सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी, माता सरस्वती ज्ञान की देवी है, सभी का अज्ञानता दूर भागे, सभी को ज्ञान रहे और सभी बल बुद्धि विद्या सभी को दे माता रानी, सभी को आशीर्वाद दे। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, ताल से ताल मिलाना होगा, बीणा मधुर बजाना होगा। तो ये भी हम लोग गाते थे। तो इसलिए आपको सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज थोड़ा सा गा नहीं पा रही, मेरा गला खराब हो रहा है, इसलिए मैं बढ़िया सा बाद में सुनाऊंगी भजन।